की भभुआ विधानसभा सीट से जनसुराज ने वैश्य समाज पर दांव खेलते हुए जैनेंद्र कुमार आर्या को अपना उम्मीदवार बनाया है। जैनेंद्र कुमार आर्या भभुआ नगर परिषद के पूर्व सभापति रह चुके हैं और वैश्य समाज से आते हैं। भभुआ में वैश्य समाज की संख्या अधिक होने के कारण जनसुराज ने अपनी जीत को ध्यान में रखते हुए यह उम्मीदवार घोषित किया। जैनेंद्र कुमार आर्या ने प्रेस वार्ता में बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। उनका कहना था कि शिक्षा और विकास पर सरकार ध्यान नहीं दे रही, भ्रष्टाचार चरम पर है और मध्याह्न भोजन में भी गड़बड़ी हो रही है। जैनेंद्र ने कहा कि कैमूर जिले में पर्यटन के बड़े अवसर हैं। तेल्हाड़ कुंड, करकटगढ़ और दुर्गवती डैम जैसे स्थल विकसित किए जाएं तो बिहार के लोग बाहर पर्यटन के लिए नहीं जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जनसुराज ही शिक्षा, विकास और रोजगार के मुद्दे पर बिहार में बदलाव ला सकता है। आज सबसे पहले तो सारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब यह है कि प्रशांत जी ने भभुआ विधानसभा 205 के लिए जो बिहार में सत्ता परिवर्तन करना है, एक अच्छी व्यवस्था लानी है, उसके लिए भभुआ विधानसभा 205 के लिए मुझे हावी प्रत्याशी के तौर पर यहाँ का प्रत्याशी बनाया है। इसके लिए मैं प्रशांत जी को, पूरी टीम को, भभुआ कैमूर की जनता को, सारे गार्जियन लोगों को, यहाँ के युवाओं, छात्रों, किसानों, मजदूरों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उसका बखूबी निर्वहन करूँगा और इस विधानसभा में जो कार्य अभी तक नहीं हुआ है वो कार्य आने वाले समय में 2025 में जनसुराज की सरकार बनेगी। आप लोग बिहार में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे। जो भी आज तक चुनाव जीता है, अभी वर्तमान विधायक भरत बिंद है या इससे पहले भी अगर विधायक रहे हो, क्या इस शहर में भ्रष्टाचार इस वक्त खत्म हो गया? नहीं हुआ। क्या इस शहर में स्कूल, विद्यालय की स्थिति सुधर गई? नहीं सुधरी। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। आप राशन ही ले लीजिए, जो अनाज वितरण किया जाता है उसको कोई खा भी नहीं सकता। जानवर का अनाज वितरण किया जाता है और 5 किलो के नाम पे 4 किलो अनाज दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे जो मुद्दे हैं, लोग विधायक चुने हैं, वैसी पार्टियों को चुने हैं, राजद को चुने और एनडीए गठबंधन का चुने। इस बार जनसुराज, इस बार विधायक लोग नहीं चुन रहे हैं, इस बार लोग सरकार परिवर्तन कर रहे हैं। सरकार को बदलने के लिए वोट दे रहे हैं, विधायक को बदलने के लिए नहीं। इस बार सरकार बदलेगी और पूरे बिहार की व्यवस्था बदलेगी। हम लोग जब गांव घूमने गए, शिक्षा की बात करती है कि सबसे जब बच्चा जन्म लेता है उसका बेसिक ज्ञान के लिए शिक्षा विद्यालय होता है। आप कहीं भी शिक्षा चले जाइए, सरकारी विद्यालय की स्थिति बिल्कुल ही जर्जर है। जब एक छोटा बच्चा, 7 साल का बच्चा जब पानी में, घुटने पर पानी में विद्यालय जाता है और विद्यालय का छत गिरता है, वहाँ पे न पंखे की व्यवस्था है, वो बच्चे को ले जाने के लिए न कोई बस है, न कोई गाड़ी है, वहाँ पे टीचर नहीं है, टीचर है तो टीचर की गुणवत्ता नहीं है, किताब नहीं है। जहाँ लालू यादव ने चारवाहा विद्यालय खोला था और नीतीश सरकार ने जो विद्यालय है उसको भोजनालय बना दिया है। आज के डेट में टीचर भोजन बनवा रहे हैं और जांच भी किसकी हो रही है? जांच हो रही है कि भोजन की गुणवत्ता कैसी है, खिचड़ी कैसा बना है। पढ़ाई की जांच कभी हो रही हो तो बता दीजिए कि वहाँ पे टीचर कितने, स्कूल में वो स्टूडेंट जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, उसको जाने की व्यवस्था क्या है, भवन की स्थिति क्या है। सबसे बेसिक मुद्दा शिक्षा है। दूसरा, आप चले जाइए, कितने गाँव अभी अंधेरे में पड़े हुए हैं, कितने गाँव में पुलिया नहीं है, कितने लोगों को जाने के लिए कोई साधन नहीं है। रोड बन रहा है, 6 महीने में रोड जर्जर हो जा रहा है। यहाँ इतना बड़ा पर्यटन का स्तर है। आप कैमूर में चले जाइए, करकटगढ़ चले जाइए, मां मुंडेश्वरी, तेल्हाड़ कुंड, कैथो डैम है, जगदम्बा डैम है। यहाँ पे पर्यटन का बहुत बड़ा स्कोप है। हम लोग आने वाले समय में आप देखिएगा, जैसे लोग कहते हैं कि हमको गोवा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, बॉम्बे घूमने जाना है, आने वाले 1-2 सालों में देखिएगा लोग कहेंगे हम लोगों को बिहार घूमने जाना है। इस माइंड सेट के साथ हम लोग जनसुराज में काम कर रहे हैं। देखिए, सामने जो पार्टियां हैं, हमको लगता है ये 2025 का चुनाव बहुत ही आसान होगा, क्योंकि जो भी पार्टियां, राजद की सरकार रही हो 15 साल या 20 साल हो नीतीश की सरकार, इन्होंने बिहार को मुद्दों का घर, मुद्दों का जो साम्राज्य बना दिया है, बेरोजगारों का जो बहुत बड़ा एक फैक्ट्री बनाया है, पलायन का देख लीजिए, शिक्षा का स्तर बिल्कुल गिरा हुआ है। बिहार में जो भी सरकार रही, इतने मुद्दे बना दिए हैं कि जनसुराज 2025 आने में कोई परेशानी नहीं है। उन मुद्दों को खत्म करने के लिए यहाँ की भभुआ कैमूर की जनता, पूरे बिहार की जनता कमर कस चुकी है और बिहार में 2025 में जनसुराज की सरकार बनने जा रही है। इन सारे मुद्दों को खत्म करने के लिए, मुद्दों का कह दिए कि बिहार में मुद्दों का साम्राज्य है।
सबसे बड़ा मुद्दा है अफसरशाही का। आज के डेट में कहीं भी चले जाइए, गरीब तबका अंतिम पंक्ति में जो बैठा व्यक्ति है, उसको कोई भी सरकारी काम कराना है, कोई भी व्यक्ति हो बिहार का, बिना घूस कमीशन रिश्वत दिए उसका कोई काम नहीं होता। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है पलायन का। आज के डेट में बिहार से बाहर कम से कम 1 से 1.5 करोड़ लोग बिहार से बाहर मजबूरी में कमाने गए हैं, अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर। उन सारे बेरोजगारों को आने वाले 1 साल के अंदर 50 लाख वैसे बेरोजगारों को यहीं पे रोजगार मिलेगा। आने वाले छठ के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखिएगा। शिक्षा हम लोग का टारगेट है कि हर प्रखंड पे नेतरहाट स्तर पर विद्यालय खोले जाएंगे और शिक्षा का गुणवत्ता बेहतर होगा। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो दूसरी पार्टियों ने इस मुद्दों का जो जन्म दिया है, मुद्दों की कमी नहीं है बिहार में। आपने कहा है कि भभुआ विधानसभा में 1 बजे से पहले हम लोग नामांकन करेंगे। उसमें सभा में कोई सभा भी होगी? उसमें एक सभा भी होगी। सभा में कौन कौन होगी? सभा में हमारे पटना कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।